जरा सुनिए। कनाडा के 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया। ट्रूडो कह रहे हैं कि वो भारत से विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जिम्मेदारी के साथ भारत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है, Yes. और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। This is very much disappointment for Canada. अगर जस्टिन ट्रूडो बैक ट्रैक कर जाते हैं तो ये मैं आपको बताऊं, फिर वेस्ट में कोई मुल्क नहीं बोलेगा इंडिया के खिलाफ। ठीक है, फिर यही होना है कि फिर जैसे वो कहते हैं ना कि जिस तरह ये कहा जाता है ना जी कि अमेरिका एक और चाइना तैयार कर रहा है। ये जो थॉट प्रोसेस आपने अभी एक्सप्रेस किया कि बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। बेशक हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। That was the theme of a 45-minute press briefing from India's External Affairs Ministry today. The accusation that Canada is sheltering terrorists. The words safe haven and Canada came up repeatedly in that briefing 7 times. India has always seen Canada as lax in dealing with the Khalistani movement. इस खबर के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये जस्टिन ट्रूडो की शिकस्त है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत है। ये जो इस खबर के बाद, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया है कि सब तरफ से उन्होंने जाके अपना वो सेट कर लिया है, तो उन्होंने कहा चलो जी अब देखें, क्योंकि इस वक्त तक तो ये मामला ठंडा पड़ना चाहिए था, ख़त्म होने की तरफ जाना चाहिए था, जबकि अब ये मज़ीद गंभीर हो गया है। मुझे लगता है कि ये इंडिया का जो इस वक्त की जो डिप्लोमेसी ऑन कनाडा ये काम कर गई है, बिकॉज एक ही चीज़ पे नाकाम होती वो अगर अमेरिकन स्नब करते इंडिया को। अमेरिकन ने स्नब नहीं किया इंडिया को, ये बात बड़ी क्लियर है। और जयशंकर ने आज इनको, मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली कनाडा के पास कम लेवरेज है टू स्ट्राइक बैक, ठीक है, और लेकिन इंडिया के पास ज़्यादा लेवरेज है, क्योंकि इंडिया अपना डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्कोर भी सेटल कर लेंगे, वो डोमेस्टिकली भी प्रेशराइज कर लेंगे, इंटरनेशनली भी अपना इमेज ठीक कर लेंगे। कनाडा के साथ जो ट्रेड इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। उन्होंने पिछले 10 कुछ सालों में कनाडा ने कोई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं की। डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि वट एवर द PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल। ये ज़हन में चीज़ रखें। इंडिया ने समहाउ अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लिंक कर लिया हुआ है बहुत सारे अफेयर में। On Pakistan, it is linked with domestic politics. On China, linked with the domestic politics. On Canada, linked with the domestic politics. That ये एक बड़ी transition है, that how India links its foreign policy with its domestic politics. They mobilize people, they engage media, they engage civil society, they engage social media accounts, they engage all these people कि आप लोग जो हैं वो करें। सो जैसे ही उधर कनाडा में ये सारा कुछ हुआ तो इंडिया में दे ऑल सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो इट्स अ वेरी विन-विन सिचुएशन टिल नाउ फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन अगर अमेरिकन मदद करते कनाडा की तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट। सो लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से। बट जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उनकी पॉलिटिक्स हो, उनके जैसे भी हालात हों, जो चीज़ें भी हों, फॉर अ मोमेंट दे आर इन। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल सही, ये आप लिख के रख लीजिए। राइट। और वेस्ट की एक पॉलिसी है, और आप नोट कर लेना और अपने पाकिस्तानी साथियों को बताइएगा कि वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड इसलिए करके गए कि ये जो अगर मुल्क ये खित्ता इकट्ठा रहता बड़े सगीर का जी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल वाज वांटिंग टू जॉइन इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम, ये दुनिया पे राज करता। अब चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत एक छोटा अपने साइज के मुताबिक जो प्री इंडिपेंडेंस था उसके मुताबिक उससे छोटा रह गया। इन्होंने हमारी सक्सेस को डिले किया है, डिनाई नहीं कर पाए। फाइन। और 2 बातें मैं आपको वाजे बता दूं। वेस्ट का काम नंबर 1, इंडिया और पाकिस्तान को जेली स्टेट में रखना, लिक्विड नहीं होने देना। जैसे इराक लिक्विड हुआ, अफगानिस्तान लिक्विड हुआ, मेल्ट डाउन आ गया,
बर्बादी हो गई। लिक्विड स्टेट नहीं होने देना और सॉलिड स्टेट तो बनने नहीं देना। जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, यूएस है, ये सॉलिड स्टेट्स हैं, मतलब मजबूत मुल्क। समझ गया, बिल्कुल सही। और इंडिया उस जेली स्टेट के माइंडसेट से निकल चुका है। आज बता रहा हूं, दूसरी बात मैंने कहा था 2 बताऊंगा, दूसरी बात नोट कर लीजिए। इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल लीडरशिप इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं, बेशक भारत कामयाब हो चुका है। और रही बात कनाडा की, जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान की तरह कनाडा की भी पुंगी बजा दी है। कल ही के दिन भारत सरकार ने 41 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने का आदेश दिया था कि 10 अक्टूबर तक आपको भारत छोड़ना है और जितने प्रतिनिधि हमारे कनाडा में हैं उतने ही प्रतिनिधि आपके इंडिया में भी रहेंगे। और इस पे जस्टिन ट्रूडो ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई है और ये भी कहा है कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। और पूरी दुनिया को ये संदेश गया है इस स्टेप से कि अब भारत से कोई पंगा नहीं लेगा। अगर जस्टिन ट्रूडो माफी मांग लेते हैं तो वेस्ट का कोई भी मुल्क भारत से पंगा नहीं लेगा। भारत से पंगा लेने का एक ही रिजल्ट है, अगर आपके पास सबूत है तो सबूत पेश कीजिए, अदरवाइज आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। पाकिस्तान तो समय समय पे मुंह की खाता रहता है, वहीं पे अब कनाडा का भी यह हाल हो चुका है। कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को जैसे ही उन्होंने आदेश दिया भारत छोड़ने का, तो कैनेडियन मीडिया में और वर्ल्ड मीडिया में खलबली सी मच गई कि भारत ने ऐसा स्टेप कैसे ले लिया। अब भारत वह भारत नहीं है जो 2010 से पहले हुआ करता था। 2010 के बाद 2014 के बाद भारत ने एक नया आयाम सेट किया है। भारत ने अपने आप को इंटरनेशनल पटल पे प्रूफ किया है कि वह इस लायक है कि अपने डिसीजंस खुद ले सके। तो भारत ने खुद अपने डिसीजन लेते हुए, और भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर साहब, बहुत ही काबिल तारीफ है। उनका जो भी काम है फॉरेन मिनिस्ट्री में डेफिनेटली गजब का है और हम इनके लिए उनको सैल्यूट करते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप जयशंकर साहब के इस काम से खुश हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। जयशंकर साहब के नाम पे एक कमेंट होना चाहिए, जय जयशंकर, जय जयशंकर, जय जयशंकर, इस तरह से आपने कमेंट करना है। और भारत को काफी खुशी है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दुनिया के नंबर 1 फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, और जयशंकर साहब हमेशा ही इस तरह से भारत के लिए काम करते आए हैं। पास्ट में उनका रिकॉर्ड अगर आप देखिए तो काफी चतुर, चालाक और काफी इंटेलिजेंट वो अभी तक के अधिकारी रहे हैं और आगे भी इसी तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री में रहना चाहिए। और इसी तरह से आगे भी भारत अपना डिसीजन खुद ले सकता है। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत को डराने से अब कुछ नहीं होने वाला है। भारत के साथ प्यार से रहिए, वो पुराना भारत नहीं है जो किसी के धमकाने पे, डराने पे डर जाएगा। ये नया भारत है, अपने डिसीजन खुद लेता है और अपने सही डिसीजन लेता है। जय हिंद, जय भारत।